पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर कोलंबो में हैं। इस दौरे में इमरान खान की श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ बैठक होनी है। इमरान खान की ये यात्रा तब चर्चा में आई जब श्रीलंका ने इमरान खान के संसद में संबोधन को रद्द कर दिया था। संबोधन रद्द करने की वजह भारत को भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इमरान खान श्रीलंका की संसद में कश्मीर का मुद्दा उठा सकते थे और यह दिल्ली को नाराज करने के लिए काफी होता। हालांकि श्रीलंका का कहना है कि ऐसा कोविड-19 की वजह से किया गया। इमरान खान का भाषण रद्द होने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि वो श्रीलंका की संसद में वहां के मुसलमानों के अधिकारों को लेकर कुछ बोल सकते थे। मौजूदा दौरा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारत और चीन के लिए श्रीलंका रणनीतिक रूप से काफी अहम है। वहीं चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए चुनौती बनी हुई है। लेकिन विदेशी यात्राओं से बनने वाले समीकरणों को जानने से पहले देखते हैं कि श्रीलंका पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। दो देशों के बीच रिश्तों को व्यापारिक, वाणिज्यिक, रक्षा और सांस्कृतिक साझेदारी के स्तर पर देखा जा सकता है। सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इस क्षेत्र में पाकिस्तान श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। श्रीलंका पहला ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। यह समझौता साल 2005 में हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक वृद्धि काफी ज्यादा हुई है। पाकिस्तान में श्रीलंका के वाणिज्यिक दूतावास के मुताबिक दोनों देशों के बीच साल 2005 में 15 करोड़ 80 लाख डॉलर का व्यापार होता था, जो 2018 में बढ़कर 50 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि अगर व्यापार संतुलन की बात करें तो ये हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। श्रीलंका के मुकाबले पाकिस्तान का निर्यात ज्यादा रहा है। श्रीलंका से पाकिस्तान को निर्यात होने वाले सामानों में सूखा नारियल, MDF बोर्ड, सुपारी, थोक में चाय, कपड़ा, औद्योगिक और सर्जिकल दस्ताने, क्रैप और शीट रबर, डिब्बे, बक्से, बैग, नारियल तेल, बुने हुए कपड़े और पशुओं का चारा शामिल है। इन तमाम चीजों में से सुपारी हाल ही में चर्चा में आई है। भारत के साथ टकराव के चलते पाकिस्तान में भारत से सुपारी का निर्यात बाधित हो गया है। पाकिस्तान में सुपारी की आपूर्ति अब श्रीलंका से होती है। पाकिस्तान से श्रीलंका को निर्यात होने वाले सामानों में पोर्टलैंड सीमेंट, मेडी सीमेंट, आलू, बुने हुए कपड़े, पाइप और ट्यूब, चावल, डेनिम फैब्रिक, मछली आदि सामान शामिल हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश बहुत मध्यम स्तर पर है। पाकिस्तान और श्रीलंका के सैन्य संबंधों की बात करें तो ये लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE से युद्ध के दौरान और मजबूत हो गए थे। तब LTTE से मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने श्रीलंका को हथियार उपलब्ध कराए थे। 1971 के दौर में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान में संघर्ष के बीच भारत ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय श्रीलंका ने पश्चिमी पाकिस्तान को अपना हवाई क्षेत्र उपलब्ध कराया था। पाकिस्तान श्रीलंका को छोटे हथियारों का मुख्य आपूर्तिकर्ता भी रहा है। साथ ही दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यास भी करती रही हैं। हालांकि मार्च 2009 में पाकिस्तान दौरे पर गई श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हुए चरमपंथी हमले के बाद कुछ खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था। क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान जाने का फैसला खिलाड़ियों पर ही छोड़ दिया था। अब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका की क्या भूमिका है। मुंबई में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की राष्ट्रीय संपादक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार निरुपमा सुब्रमण्यम बताती हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के काफी गहरे रिश्ते रहे हैं। व्यापार, सैन्य, रक्षा और सांस्कृतिक हर स्तर पर अच्छे रिश्ते हैं। सैन्य रिश्ते तो और भी ज्यादा मजबूत हैं। भारत की तरह ही पाकिस्तान में श्रीलंका की सेना का प्रशिक्षण होता है। हालांकि निरुपमा सुब्रमण्यम कहती हैं कि भारत के मुकाबले ये बात अलग है कि श्रीलंका में आधारभूत ढांचे के विकास में पाकिस्तान की उतनी भूमिका नहीं रहती जितनी भारत की कोशिश रहती है। इस मामले में चीन और भारत आमने सामने रहते हैं। अगर पाकिस्तान और श्रीलंका के लोगों के बीच संबंधों की बात करें तो निरुपमा सुब्रमण्यम बताती हैं कि पाकिस्तान में श्रीलंका के लोगों का खुलकर स्वागत किया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का श्रीलंका दौरा सिर्फ भारत पाकिस्तान के संदर्भ में ही नहीं बल्कि भारत, पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। श्रीलंका के साथ संबंधों को लेकर भारत और चीन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही है। कभी भारत तो कभी चीन के दखल की बातें सामने आती रही हैं।
इसी बीच चीन से पाकिस्तान की नजदीकी भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में इमरान खान का दौरा भारत के लिए क्या नई चुनौती बन सकता है? जेएनयू में दक्षिण एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं कि चीन आर्थिक और रणनीतिक कारणों से दूसरे देशों के साथ अपना समर्थन आधार तैयार कर रहा है। श्रीलंका और पाकिस्तान को भारत के संदर्भ में देखेंगे तो वो छोटे देश हैं और श्रीलंका में पाकिस्तान ऐसी कोई चुनौती भी नहीं है। लेकिन श्रीलंका में राजपक्षे भाइयों को चीन का करीबी माना जाता है। श्रीलंका के चुनावों से पहले भारत का समर्थन कहीं न कहीं पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को था। हालांकि श्रीलंका सरकार को भी भारत की जरूरत है और इसे लेकर सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। महिंदा राजपक्षे भारत यात्रा पर आ चुके हैं और भारतीय विदेश मंत्री राजपक्षे सरकार बनने के अगले ही दिन वहां बधाई देने पहुंच गए थे। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान में अच्छे संबंध होने के बावजूद भी कुछ ऐसे मसले हैं जिन्हें दोनों देश नजरअंदाज करने की कोशिश करते रहे हैं। संजय भारद्वाज बताते हैं कि श्रीलंका में चर्च में हुए बम विस्फोट के बाद मुस्लिम समुदाय लोगों के निशाने पर रहा और देश में दंगे भी हुए हैं। ऐसे में इस्लाम और मुसलमानों का मुद्दा बार बार उठकर आता है। इस मसले पर पाकिस्तान और श्रीलंका खुलकर समर्थन या विरोध में सामने नहीं आते। पाकिस्तानी पीएम कभी श्रीलंका में मुस्लिमों की स्थिति पर बयान नहीं देते। ऐसे में इस दौरे से कोई ठोस नतीजे आने मुश्किल हैं। वहीं निरुपमा सुब्रमण्यम मानती हैं कि इमरान खान का ये दौरा विदेशी संबंधों को बेहतर करने की कोशिश है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने दूसरे देशों के बहुत कम दौरे किए हैं। बीच में कोविड भी एक बड़ी रुकावट बन गया। उनके मुताबिक श्रीलंका भारत और पाकिस्तान से संबंधों को संतुलित करना जानता है। वहीं भारत पाकिस्तान को श्रीलंका में कोई प्रतिस्पर्धी भी नहीं मानता। इसलिए भारत पर इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीलंका की यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री दूसरे देशों का दौरा करते रहते हैं।